वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हों, बिल्कुल खैरियत से हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी है सहरी का टाइम और मैं बना रही हूँ पराठे। आहिस्ता आहिस्ता बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो मेरा छोटू है ना वो बस उठ के बैठ जाता है। और ये दर्द जो है वो वही माएँ जान सकती हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। और बस बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि उनकी मम्मी उठ गई हैं और बस वो भी उठ के बैठ जाते हैं। फिर होता ये है कि तंग तो नहीं करता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा फिर मेरा काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि उसको फीडर बना के दो और फिर उसको थोड़ा सा काम डाउन करो। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आराम आराम से लगी रहूँ ताकि वो उठे ना। लेकिन पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है। और बस अभी जो है वो मैं तैयारी कर रही हूँ, पराठे बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने रखी है चाय, और चाय जो है वो हम लोग पीते हैं सेपरेट, इसलिए मैंने अलग से वो जो होती है ना कुक हुई हुई चाय वो हम नहीं पीते। बस यूज़ टू नहीं रहे, पहले थे पीते थे, जैसे पाकिस्तान में थे तो पीते थे, लेकिन अब हम लोग यूज़ टू नहीं रहे तो हमें ये अच्छी लगती है। और यहाँ जो है वो बन रही है चाय। फिर एक लंबी ड्यूटी होती है, ऊपर जाना, बच्चों को उठाना, फिर नीचे आके फिर मैं बनाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर बच्चे सोए होते हैं क्योंकि इस एज में आपको पता है नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो बस ये जो ड्यूटी होती है ना थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बस वही भाग दौड़ लगी भी होती है। तो चलें मैं बनाती हूँ अब सहरी और फिर मिलते हैं आपसे। पराठा हो रहा है मेरा रेडी। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि पराठे खाएं और वज़न ना बढ़े, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वही बात है कि रमज़ान में पराठे के बगैर रहा भी नहीं जाता, ज़रा मुश्किल हो जाता है और कुछ खाना। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे, जो मुझे देखते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सहरी में कौन कौन पराठा खाता है और पराठे के बगैर उसने कभी कुछ ट्राई नहीं किया। और मैं तो सालन भी नहीं खाती क्योंकि मुझे कभी आदत नहीं रही कि मैं सुबह उठ के सालन खाऊं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही सहरी में खाना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर आप सालन मुझे दे दें तो मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाती। तो बस अंडा ले लेती हूँ और बस ऐसे ही खा लेती हूँ कभी। तो बस ये जो है हमारे पराठे भी हो चुके हैं रेडी, बस एक रह गया है वो मैं बनाती हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर। सहरी जो है वो मैंने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पानी का ग्लास आप लोग देख रहे होंगे, जो कि पीना एक सबसे मुश्किल काम है। जैसे तैसे करके बंदा खा तो लेता है, लेकिन ये पानी पीना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसे में बड़ा मुश्किल काम लगता है। सहरी के टाइम मैं अपने बच्चों को कह रही होती हूँ ये भी खा लो, वो भी खा लो, खजूर खा लो। और उससे मुझे अपनी अम्मी भी बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि जब हम छोटे थे तो पराठा खिलाने के बाद भी वो फोर्स कर रही होती थी कि कोई फ्रूट खा लो या फिर खजूर खा लो। और ये लगता था कि शायद जो कुछ अभी हम खा रहे हैं वो सारा दिन पेट में रहने वाला है और उससे रोज़ा फील नहीं होगा। तो वही काम अब मैं भी करती हूँ, बच्चों को फोर्स कर रही होती हूँ कि आप लोग ये भी खा लो, वो भी खा लो। लेकिन वही बात है कि खाया नहीं जाता, एक हद तक ही खाया जाता है। और चलें जी, मेरे छोने छोने को ख़बर हो गई है कि उसकी मम्मी उसके साथ नहीं सोई हुई और वो उठ गया है। और बस मैं उसका दूध लेके और अब जा रही हूँ ऊपर। भागने वाली बात करी वरना वो नीचे आ जाएगा। चलें जी, आपको मैंने दिखाई अपनी सहरी की रूटीन दिखाई थी, थोड़ी सी आप लोग के साथ शेयर की। और उसके बाद आज दिन गुजरने का पता ही नहीं चला, कुछ मौसम भी ख़राब था और बिल्कुल पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। क्योंकि ज़ाहिर है आप सहरी के टाइम जब सोते हो और फिर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो फिर घर के बाकी काम, जिन बच्चों ने रोज़ा नहीं रखा होता उनको खिलाना पिलाना, वो सारा साथ चलता रहता है, तो फिर वो टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजरता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा मैं ये बनाने लगी थी अभी खाना, क्योंकि आज हमारा खाने वाला डे नहीं है। आज हमारा कुछ जैसे पकोड़े वगैरह, समोसे, इस टाइप वाला डे है। तो मैंने सोचा कि रोस्ट तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और रोस्ट खा खा के हम काफ़ी हद तक फेडअप भी हो चुके हैं, बच्चों को भी अब बहुत अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चले मैं आज बनाती हूँ नमकीन चिकन बनाती हूँ, जो जिसमें आप टमाटर वगैरह ना भी डालें तो वो बड़े इजीली आप खा सकते हैं। तो वो खाने में भी मज़े का होता है, जैसे अफ़गानी बनाते हैं ना उस टाइप का नमकीन चिकन। तो मैंने कहा चले वो बनाती हूँ क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे थोड़ा सा दिल करता है ऐसी कोई नमकीन चीज़ भी खाने को। तो बस ये बनाने लगी हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत झटपट भी बन जाती है। तो बस मैंने अभी ये चिकन डाला है, इसमें ऑयल में चिकन को मैं करूँगी थोड़ा सा फ्राई। और इसमें मैं डालने लगी हूँ ये 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट का।
क्योंकि ये नमकीन कढ़ाई होती है तो ये नमकीन ही अच्छी लगती है। तो आप अपने हिसाब से, अगेन मैं बात हमेशा कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें कि आप लोगों ने कितना डालना है। और रोज़ा रख के तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता इसका सॉल्ट का कि कितना डालना है और कितना नहीं, बस अंदाज़ा ही है हम ख़वातीन का। और उस टाइम पे डर लग रहा होता है कि पता नहीं आज नमक बराबर है कि नहीं है, नमक पूरा है कि नहीं है, क्योंकि एक हद तक सॉल्ट भी हर चीज़ में होने से उसका जायका आता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सॉल्ट कम खाते हैं तो उनके लिए आसानी है। तो बस ये, अब मैं इसको थोड़ा सा जब तक कि वाइट कलर नहीं हो जाता मैं इसको करती हूँ, भूनती हूँ, इसको ब्राउन करती हूँ। और फिर मैं बताती हूँ, ये फ्यू इंग्रेडिएंट्स हैं, आप 3 इंग्रेडिएंट कह लें तो बेहतर, 3-4 इंग्रेडिएंट में ये कढ़ाई बन जाती है, तो बड़े मज़े की बनती है। मैं अक्सर अपने छोटे बेटे को बुलाती हूँ और उसको कोई चीज़ ना टेस्ट करवानी हो तो मैं उसको बुला के कहती हूँ कि बेटा आओ और आप ज़रा इसका सॉल्ट चेक करो या आप देखो कि ये सही है। तो वो अक्सर मुझे कहता है मम्मी मुझे नहीं पता चलता आप क्या कहती हो, क्योंकि ज़रा वो भी छोटा है, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं उससे क्या पूछना चाहती हूँ। तो कल परसों फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो अगर सॉल्ट ऐसे होता है, आपकी ज़ुबान में फ़ील हो रहा होता है तो आपने मुझे बताना है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सॉल्ट कम है तो भी आपने मुझे बताना है। तो वो आजकल ना मैंने उसको अपना रखा हुआ है टेस्ट टेस्टर, और वो बैठा रहता है और मैं उसको चीज़ें चेक करवाती रहती हूँ। तो वो बड़ा खुश भी होता है और हैरान भी होता है कि मैं कर ही क्या हूँ, क्योंकि ज़ाहिर उसको ये तो पता है कि रोज़े में मम्मी ने नहीं टेस्ट करना, तो ये चीज़ है। तो चलें इसको करती हूँ थोड़ा सा अच्छा सा ब्राउन। और फिर ये इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 ही चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का, 1 टीस्पून, और थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मैंने इसमें साथ ही जब अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है तो मैंने 1 टीस्पून डाली है ब्लैक पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ी मोटी मोटी ही पिसी हुई है। मैंने 2 तरह की रखी हुई है, ये थोड़ी ज़्यादा है जो ज़रा मोटी पिसी हुई है, और ये बहुत बारीक वाली है, तो इसलिए बस मैंने वो डाली है। और अब मैं इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसको रख दूँगी दम पे, ताकि ये जो पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ये मैंने काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से भून लिया है, और अब मैं इसके बीच में डालने लगी हूँ, इसका पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, और अब मैं इसके बीच में डालने लगी हूँ ये थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये योगर्ट है, ये मैं डालूँगी इसमें। और योगर्ट डालने के बाद मैं इसको रख दूँगी दम पे, क्योंकि चिकन अभी गला नहीं है, और तब तक पकाऊँगी जब तक कि चिकन गल जाए। देखें जी, दही का मसाला जो उसका पानी है वो सारा ड्राई हो गया है, चिकन भी अच्छे से गल गई है। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि चिकन जो है वो टूट जाएगी। और अभी इस स्टेज पे मैं इसमें जा रही हूँ तकरीबन 1 ही ये टेबलस्पून लेमन जूस। मेरे पास वही बात है कि फ़्रेश लेमन नहीं था आज, तो बस इसी से काम चलाना पड़ा है। लेकिन ये है कि अगर फ्रेश लेमन होता तो फिर तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता, लेकिन ये भी ठीक है। अब वही बात है कि जो चीज़ मिल जाए उससे काम तो चलाना पड़ता है। तो ये मैंने डाला है, साथ ही मैं इसमें ये 2 छोटी छोटी जा रही हूँ हरी मिर्चें, और ये डालने के बाद मैं फिर दोबारा से इसको रखने लगी हूँ दम पे, ताकि अच्छे से हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें आ जाए। और 3-4 मिनट मैं इसको दम दूंगी, और उसके बाद ये है बिल्कुल रेडी, और बहुत मज़े का बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस साथ साथ यही हो रहा है, तैयारी हो रही है अब अफ्तारी की। और आज जो है वो बस मैंने ये बनाया है, कुछ चीज़ें और बनाई हैं थोड़ी सी, वो भी आपको दिखाती हूँ। बस ऐसे ही है आजकल, कुछ दिन को तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, लेकिन ये टाइम बिजी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो पता नहीं आप लोग भी मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, मैं बहुत उसको मिस कर रही हूँ। जो रमज़ान में चाट आता है, रमज़ान का चाट जो होता है, और हर साल वो जो मॉस्क वाले देते हैं कि उसमें जो सहर टाइम और अफ्तारी का टाइम जो होता है, तो वो मैं उसको बड़ा मिस कर रही हूँ। हालांकि हम लोग तो ज़ाहिर आम दिनों में भी नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम लोग अपना जो हमने ऐप डाउनलोड की भी होती है मॉस्क की, तो उसी में अजान होती है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन वो एक जो चार्ट आता है ना, उसका अपना एक मज़ा आता है, और उसको देखना, और उस टाइम पे कि रोज़ा खुल रहा है, इस टाइम पे इतनी देर रह गई है और इतनी देर नहीं रह गई, तो मैं उस चीज़ को बहुत मिस कर रही हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है आज इस दफ़ा कोई गया ही नहीं मॉस्क में, तो वो चार्ट नहीं आया।
तो वही बात है, जब रोज़े ख़त्म होते हैं तो बंदा उसको अंडरलाइन करता है, अच्छा इतने रोज़े रह गए, इतने ख़त्म हो गए। तो बस अल्लाह करे कि अगले साल क्या बल्कि इसी साल ये हालात ठीक हो जाएं और ये बीमारी जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि हमारी रूटीन जो है वो वापस नॉर्मल हो जाए। ये देखिए जी, हो गया हमारा नमकीन चिकन रेडी। इसे चिकन कढ़ाई भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये खाली खाने में ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अब मैं बनाती हूँ बाकी चीज़ें और फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, इफ्तारी हमारी हो गई है और मैं शेयर करना आज बिल्कुल भूल गई थी आप लोगों के साथ, क्योंकि आखिर में जो है ना वो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था और हम थोड़ा सा लेट हो रहे थे। तो इससे मैंने सोचा कि और मैंने आप लोगों से खुदाफिज़ भी नहीं किया था। तो बस अभी इफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और मैं ये चीज़ें वगैरह उठा रही हूँ। तो आप लोगों से लेती हूँ यहीं पे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।